नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अनुराग यादव के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि आखिरकार कब सर से धड़ अलग करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, और इसका इंतजार सभी को है। नोटिस चस्पा कर दी गई थी, 25 तारीख का समय दिया गया था कि 25 तारीख के बाद बुलडोजर किसी भी समय चल सकता है। अब पूरा देश ये मांग कर रहा है कि बुलडोजर चलाइए साहब। डीएम दिनेश चंद्र सिंह से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप बुलडोजर कब चलाएंगे, कब ऐसे नरपिशाचों को मारने का काम करेंगे जो किसी के गर्दन उड़ाने से पहले भी एक बार नहीं सोचते हैं। दरअसल अब हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। डिटेल यह है कि 23 तारीख को एक आपत्ति दायर की गई है उसी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ, उसी जमीन को लेकर। लालता यादव जो रमेश यादव का पिता है, जो उस हत्या में शामिल था, उसकी पत्नी इंद्रावती ने यह एप्लीकेशन दी है, यह अपील दायर की है, और वो अपील इसलिए है कि यहां बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब उस अपील को लेकर सुनवाई होगी और सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है 28 तारीख, यानी कल की वो तारीख है। कल की तारीख में जो वो अपील दायर की गई है, जो आपत्ति दायर की गई है, उस आपत्ति पर कल सुनवाई होगी और कल के बाद डिसाइड हो जाएगा कि अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। लालता रमेश कितने भी तिकड़म भिड़ा लें, कितनी भी जद्दोजहद कर लें, लेकिन फिलहाल फैसला अनुराग के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि अनुराग के साथ पूरा देश खड़ा है। जब अनुराग के गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद हर देश के हर नागरिक ने यह आवाज उठाई थी कि ऐसी विभत्स घटना हमने नहीं देखी है। इस घटना से सबक लेना चाहिए, प्रशासन को एक नजीर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा इस देश में ना हो सके। दोबारा कोई अपने लाल के गर्दन को लेकर, उसके धड़ को लेकर रोती बिलखती सड़कों पर ना उतरती दिखाई दे। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो योगी आदित्यनाथ को ध्यान भी देना पड़ेगा कि कौन ऐसे गुंडे मवाली हैं जो किसी का गर्दन रेतने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। उन सब पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हमने आपको यह दिखाया कि किस तरीके से प्रशासन वहां पहुंचता है, प्रशासन नोटिस देता है, पूरे घटनाक्रम का एक एक अंश हमने आपको दिखाया। हमने उन तमाम नेताओं से सवाल पूछे जो नेता सिर्फ अपनी कुर्सी पर चिपके रहते हैं, जो अनुराग यादव के घर पर नहीं पहुंच रहे थे, या पहुंचते हैं तो सिर्फ भौकाल मचाने पहुंचते हैं। उसमें से आपने देखा कुछ ऐसे भी नेता थे जो समाज के नेता होने का दंभ भरते हैं, लेकिन परिवार की मदद करने के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं और सिर्फ दूसरे का कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं गगन यादव की, जो यादवों का अपना बड़ा नेता बताते हैं, और वहां पहुंचते हैं तो भौकाल मचाते हैं, हूटर बजाते हैं। 500 रुपए भी उस साइकिल वाले को दे देते हैं जो समाजवादी का पार्टी का प्रचार करता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि पीड़ित परिवार की मदद कर सके, प्रशासन से बात कर सके, डीएम को फोन कर सके, डीएम साहब से पूछ सके कि डीएम साहब बताइए ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई और कब तक कार्रवाई होगी। कप्तान अजय पाल शर्मा को फोन कर सके, पूछ सके कि बुलडोजर कब चलेगा, कब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिम्मत नहीं पड़ती है। समाजवादी पार्टी के नेता तो ऐसे आते हैं जैसे फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं। प्रिया सरोज भी जाती हैं तो वो भी फॉर्मेलिटी करती हुई नजर आती हैं। वो भी आती हैं तो अपना वकालत का ज्ञान बघारती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव पर इन्होंने हल्ला बोला था, जिस तरीके से मंगेश यादव पर गगन यादव ने भी क्राउड फंडिंग की मांग की थी, अगर वैसी ही आवाज कहीं अनुराग यादव के लिए उठाई जाती तो अनुराग यादव के पिता अपने आप को इतना असहज महसूस ना करते। अनुराग यादव के पिता कहते हैं कि एक शख्स है जो अभी छूटा हुआ है, वही सारा तिकड़म भिड़ाता है, वही बहुत बड़ा तिकड़मी है। बातचीत के दरमियान वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से वो तिकड़म भिड़ाता है। राजकुमार जिसका नाम है, वो राजकुमार कैसे तिकड़म भिड़ाता है, कैसे स्थितियां बनाता है, और वही अब इस पूरे घटनाक्रम में लाग लपेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लालता यादव की पत्नी इंद्रावती के पास इतना दिमाग तो नहीं होगा कि वो इस पर आपत्ति दायर कर सके। इसके पीछे कोई दिमाग है जो इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकना चाह रहा है, लेकिन बुलडोजर की मांग इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि भैया बुलडोजर कब चलेगा। लोग उस घर को देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर देख रहे हो, चाहे उस आसपास गांव के लोग देख रहे हो, उस घर को देखने के बाद भी उनको गुस्सा अंदर से आ रहा होगा कि अभी तक इसकी संपत्ति पर, अभी तक इसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना, जिससे भी पूछते हैं उसकी उम्र पहले पूछते हैं कि आप कितने साल के, कोई कहता है 65 साल का हूं, कोई कहता है 70 साल का हूं, लेकिन उसके बाद भी जब उससे यह सवाल पूछा जाता है कि आपने अपने जीवन काल में कभी ऐसी घटना देखी है कि एक बार में किसी 16 साल के नौजवान का, 16 साल के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया गया हो, पूरे फिल्मी अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कुछ नेता थे जिन्होंने जरूर मदद पहुंचाई है, लेकिन कुछ सिर्फ सियासतदान अपने आप को बस ये समझते हैं कि उनको कैसे राजनीतिक रोटी सेकी जाए, उस पर कैसे सियासत की जाए, ये सब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वाकई में शायद इस मसले को सियासत से हटकर देखा जाता, क्योंकि ये सजातीय मामला था, यादव ने यादव को मारा, इसलिए शायद अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि ठीक है, इस मामले पर नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे तो हमारी सियासत जो है
है चमक नहीं पाई, क्योंकि यादव ने यादव को मारा है। अगर कोई और इस घटनाक्रम पे आया होता तो शायद इतना बड़ा हंगामा होता कि महीने 2 महीने तक वहां पर मजमा लगता और वहां पर भी क्राउड फंडिंग की मांग की जाती। क्राउड फंडिंग की मांग ना होना और इस तरीके की सियासत होना यह दर्शाता है कि चीजें जो है किस दिशा में जा रही हैं। लेकिन अब आपको समझना होगा, आपको एक बार फिर से आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि 25 तारीख तक हम भी शांत थे, आप भी शांत थे, लेकिन अब वो 25 तारीख बीत चुकी है। अब 28 तारीख का इंतजार है। वो 28 तारीख जब इस पूरे पर जिरह होनी है, इस पूरे मसले पर, इस आपत्ति पर जिरह होनी है, इस आपत्ति पर बहस होनी है कि आखिरकार आपत्ति दायर करने वाले जीतते हैं या फिर अनुराग यादव के पिता जीतते हैं, अनुराग यादव का परिवार जीतता है, अनुराग यादव की वो बिलखती हुई बहनें जीतती हैं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका तस बना हुआ है। हमने लगातार आपको खबर दिखाई, लगातार हमने आपको बताया किस तरीके से अनुराग यादव के मामले में किस तरीके के अपडेट सामने आ रहे हैं। जज सिंह अन्ना जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, अनशन किया, भूखे रहे ताकि अनुराग यादव के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि इस देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। वो जो अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठे थे, उनकी मांग बिल्कुल जायज थी कि ऐसे लोग जो है उनके घरों पर सघन चेकिंग होनी चाहिए, जो स्ट्रीट शीटर है उनके घरों की चेकिंग होनी चाहिए, उनके घर में अवैध हथियार है उनकी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि उस अवैध हथियार का इस्तेमाल करके किसी और अनुराग यादव की हत्या ना की जा सके, किसी और अनुराग यादव का गला ना रेता जा सके। ये करने के लिए अन्ना बैठे थे, लेकिन अन्ना को भी किसी तरीके से प्रशासन ने समझा बुझा कर उठा दिया है। लेकिन अगर अन्ना उठ गए हैं तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की अब बन जाती है कि प्रशासन इस पर त्वरित एक्शन ले और तुरंत बुलडोजर चलाए, क्योंकि अगर बुलडोजर बाबा का कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एकदम तैनात रहता है, योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर नीति तैयार रहती है। अब फिलहाल इसमें एनकाउंटर तो नहीं हो सकता, लेकिन जो सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना होगा। बताना होगा कि ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ हम क्या कार्रवाई करेंगे। बताना होगा कि अनुराग यादव को मारने वाले, क्योंकि ये खिलाड़ी देश से गया है, मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि वो अगर अच्छा खेलता तो शायद जौनपुर का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करता। ये टिप्पणी मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि वाकई में एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच से चला गया है। इतनी 16 साल की कम उम्र में 7 से 8 मेडल अपने पास रखना और उन मेडल के आधार पर देश की जनता को यह बताना कि पिता से यह कहना कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि अनुराग यादव के पिता के नाम से आप जाने जाएंगे। पिता बार बार यही बात कहकर आंख से आंसू बहा देता और कहता है कि नाम तो हो गया, आज लोग जान गए कि अनुराग यादव के पिता है, लेकिन ऐसे होगा शायद मैंने भी नहीं सोचा था। उसकी मां भी बिलखने लगती है, मां भी ये कहने लगती है कि मैंने भी शायद ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से होगा। बेटा मेरा आएगा, जश्न मनाएगा, इतनी भीड़ रहेगी, माला पहन कर आएगा और बताएगा कि ये ट्रॉफी लेकर मैं आया हूं, तो मेरे छाती को, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन बेटा मेरा इस तरीके से भीड़ बुलाएगा, ये मुझे शायद मंजूर नहीं था। और इतना कह के मां भी बिलखने लगती है। मां ही नहीं, बहनें भी, बहनों का भी यही हाल है। बहनें अभी भी उस मंजर को याद करती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। जो देश का हर एक नागरिक ये सोचता है कि इस तरीके से हो रहा है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं है। बातें कर देने से कुछ नहीं होगा, आवाज उठानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा, एक सुर में चिल्लाना पड़ेगा कि अनुराग यादव के हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसी आपत्ति जो दायर की गई वो खारिज होनी चाहिए, जो आपत्ति लालता यादव की पत्नी इंद्रावती के द्वारा दायर की गई है। आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट महत्वपूर्ण है, आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है और अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ से आप मिलाइए ताकि अनुराग यादव के हत्यारों घरों पर बुलडोज़र चल सके। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है, कोई बात रखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। नमस्कार।